ओम साईं राम। ये बाबा के चमत्कार ही हैं जो हम आपस में मिलते हैं। अगर कोई किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं फिर भी हमारे रिश्ते बन जाते हैं तो ये सब बाबा का चमत्कार है। एक बार मैं शिरडी जा रही थी, ट्रेन में बैठी हुई थी। उस समय मुझे ट्रेन में मिसिस मीना भाटिया मिली और उस टाइम शायद वो फर्स्ट टाइम जा रही थी शिरडी। उन्होंने ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए मेरे से पूछा, आप शिरडी जा रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं शिरडी जा रही हूँ। बोले हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो आप हमें बताओ हम कहाँ ठहरें, कैसे करें। इस तरह हम दोनों का परिचय हुआ आज से 15 साल पूर्व। तब से हम दोनों साईं बहनें बन गई। अभी बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, उनके साथ क्या घटना घटी, कैसे हुआ। एक चमत्कार बाबा का मैं आपको सुनाती हूँ जो हमारे परिवार की ही घटना है। मेरी भाभी, हम लोग अक्सर शिरडी जाते रहते हैं। एक बार मेरी भाभी, भतीजी और उसकी सहेली तीनों लेडीज़ ने शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया। अब तीनों औरतें थी, टिकट बुक नहीं थी, तो इन्होंने किसी एजेंट से टिकट बुक करवाई। टिकट को एजेंट को बोला कि टिकट हमारी नाइट की 9 o'clock वाली ट्रेन कराना। उस एजेंट को समझ नहीं आई और उसने सुबह 9 बजे की ट्रेन बुक करा दी। अब इन दोनों को मालूम नहीं है इन दोनों में क्या गैप कम्युनिकेशन हुआ है। अब ये दोनों तीनों शिरडी पहुंचते हैं साईं बाबा के दरबार में। सुबह काकड़ आरती में सम्मिलित होते हैं और वहाँ से वापस आकर मेरी भतीजी अपने पापा को फ़ोन करती है, पापा एजेंट से पूछो हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई है। उसके पापा ने एजेंट को फ़ोन किया कि उनकी रात की ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई है। वो बोला आप क्या बात कर रहे हो, उनकी तो अभी सुबह 9 बजे की ट्रेन है। मेरे भाई ने आनन फानन में वापस शिरडी फ़ोन किया और उनको बोला कि उनकी तो अभी 9 बजे की ट्रेन है। काकड़ आरती से आने के पश्चात 7:30 का समय था। इन्होंने फटाफट अपने होटल में सामान पैक किया और होटल वाले रिसेप्शन पे फ़ोन करके बोला कि आप हमें एक ऑटो मंगवा दीजिए। और ये तीनों शिरडी से कोपर गांव की तरफ चल पड़े और बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा हमारी ट्रेन हमें मिल जाए। ऑटो वाले ने पूछा तुम इतने परेशान क्यों हो? तो इन्होंने बोला हमारे मालूम नहीं था कि हमारी अभी 9 बजे की ट्रेन है, हमें तो मालूम था रात की है, लेकिन टिकट हमारी अभी की है, तो हम स्टेशन कैसे पहुंचेंगे। वो ऑटो वाला इन लोगों को तसल्ली देने लगे, बोले घबराओ नहीं, तुम्हें ट्रेन मैं पकड़वा दूंगा। रास्ते भर यही कहते रहे कि अभी रुकी हुई है, ट्रेन अभी रुकी हुई है। तब तक ये स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंच के क्या देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, चलने को तैयार है। अब ये तीनों सामान लेके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं कि हम जब तक पुल ब्रिज पार करेंगे तो ट्रेन चल पड़ेगी। इतनी देर में ऑटो वाला अंदर आया। अब जानो आप कौन है ऑटो वाला। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। वो निश्चित ही मेरे बाबा थे। उन्होंने बोला तुम क्यों खड़े हो? उन्होंने बोला कि ऐसा है, जब तक हम पुल पार करेंगे ट्रेन चल देगी। वो बोला नहीं, मैं तुम्हें ट्रेन में चढ़वाता हूँ। उन्होंने सामान पटड़ियों से नीचे फेंका और अपोजिट साइड से इनको चढ़ा दिया ट्रेन में आनन फानन। अब ये किस डिब्बे में चढ़े इनको नहीं पता। जा करते करते धीरे धीरे ये अपने कंपार्टमेंट में पहुँचे और वहाँ इनको 2 सीटें कंफर्म मिल भी गई। ये सब बाबा की ही कृपा से, बाबा का ही चमत्कार था। 2 स्टेशन निकलने के बाद इनको फ़ोन आता है कि आपको सीट मिल गई है, आप आराम से बैठ गए हो। मेरी भाभी आश्चर्यचकित कि किसका फ़ोन है, नंबर अननोन था। वो बोला मैं ऑटो वाला बोल रहा हूँ, आपको सीट मिल गई है ना। अब आप सोचो, एक अनजान व्यक्ति जिसके पास हमारा नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमें कॉल कैसे कर सकता है। ये तो बाबा ही, निश्चित बाबा ही थे। इन्होंने बोला हाँ हमें 2 सीट मिल गई हैं। अब देखो आज के ज़माने में भी बाबा के चमत्कार होते हैं और वो समय समय पर आकर आपको अपने एक्सपीरियंस, अपना दर्शन देकर जाते हैं, लेकिन हम अज्ञानी मूर्ख समझ नहीं पाते कि बाबा हमें किस रूप में मिले। ओम साईं राम। ठीक है। ये मंजू जी बहुत बड़ी साईं भक्त हैं और मेरी भक्ति को बढ़ाने में इनका बहुत सहयोग है। मतलब जब ट्रेन में थे हम मिले तो इन्होंने मुझे बाबा का साईं सिमरन न्यूज़पेपर लगवा के दिया। उस न्यूज़पेपर को पढ़ के बाबा के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला
और मेरे शहर में जो पहली साईं संध्या हुई तो इन्होंने ही गायक बुक करके दिया था। तो इनका बहुत सहयोग है मेरी साईं भक्ति को बढ़ाने में। ओम साईं राम।